नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुचर्चित अमेरिकी दौरा ख़त्म हो गया है। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच कई रुके प्रोजेक्ट्स के आगे बढ़ने की संभावना मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि मेक इन इंडिया और अमेरिका फर्स्ट में कोई विरोधाभास नहीं है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों देश सहयोग को बढ़ाने के लिए अपनी अपनी व्यवस्थागत कमजोरियों को दूर करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच एक दशक पहले हुए परमाणु समझौते के बावजूद परमाणु रिएक्टर बनाने की दिशा में कोई ख़ास काम नहीं हो सका था। इसके चलते अमेरिकी कंपनी दिवालियापन के कगार पर आ गई थी। अब दोनों देशों ने तय किया है कि वे वेस्टिंग हाउस को भारत में 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री का कहना है कि इस तरह के सहयोग से दोनों देशों को फ़ायदा होगा। दोनों देशों ने जारी साझा बयान में इसका जिक्र भी किया गया है। साथ ही दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद अमेरिका ने भारत को गार्जियन ड्रोन की बिक्री की मंजूरी भी दे दी है। ड्रोन की मदद से भारतीय नौसेना को हिंद महासागर में निगरानी रखने में मदद मिलेगी। उधर अमेरिका ने भारत को सबसे बड़े रक्षा साझेदार के रूप में स्वीकार करते हुए ट्रांसपोर्ट कैरियर की बिक्री को भी मंजूरी दी है। भारतीय विमानन कंपनी ने अमेरिका से 100 नए अमेरिकी विमान खरीदने का करार भी किया है। आतंकवाद के मसले पर भी भारत को अमेरिका का सहयोग मिलने की उम्मीद है। संयुक्त बयान में साफ साफ कहा गया है कि पाकिस्तान को अपनी ज़मीन से आतंकवाद के लॉन्चिंग पैड को ख़त्म करना होगा। अमेरिका ने भारत के प्रस्तावित कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को समर्थन देने का भी वायदा किया है। साथ ही दक्षिण चीन सागर पर भी दोनों नेताओं ने साथ साथ काम करने की बात कही है और अफगानिस्तान में शांति और विकास के लिए भी आगे आने वाले दिनों में दोनों देश सहयोग बढ़ाने को राज़ी हुए हैं। देश देशांतर में आज बात प्रधानमंत्री के इसी अमेरिकी दौरे की। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत वीरेंद्र गुप्ता, JNU के अमेरिका में प्रोफेसर अब्दुल नाफे, सामरिक मामलों के जानकार आलोक बंसल और वरिष्ठ पत्रकार सुहासिनी हैदर। आप सभी का स्वागत है। सुहासिनी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा कि अगर आप इस विज़िट का, इस दौरे का अप्रेज़ल करें तो क्या कहेंगी? मैं कहूँगी एक शुरुआत हुई है और इस विज़िट से जो अपेक्षा थी, जो एक्सपेक्टेशन थी, यही थी कि दोनों लीडर्स मिलेंगे, दोनों एक साथ एक ऐसा स्ट्रेटेजिक विजन अपनाएंगे जो कुछ साल तक चल सके। क्योंकि हमें पता था कि पिछले कार्यकाल में जो प्रेसिडेंट ओबामा थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी थे, उनका एक विज़न था। उसके पहले भी जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह गए थे तो उनका कोई विज़न था। तो आई थिंक कि जो जहाँ तक इस विज़िट में दोनों तरफ को एक जैसे स्ट्रेटेजिक विजन का उल्लेख करना था, वहाँ तक वो काफ़ी मतलब सक्सेसफुल हुए। लेकिन इतना ज़रूर है कि जहाँ द्विपक्षीय इश्यूज़ हैं, जहाँ बायलैटरल इश्यूज़ हैं, जहाँ पर अभी कुछ दोनों के बीच में अनबन है, उनका आज जिक्र शायद नहीं हुआ है, वो आगे होगा। आलोक बंसल साहब, क्या आपको लगता है कि इस दौरे को ज़्यादा हाइप दे दिया गया या कि जितना कहा गया उतना हुआ, सफल रहा? देखिए, इस दौरे का उद्देश्य क्या था? ओबामा और मोदी साहब के बीच में जो व्यक्तिगत केमिस्ट्री थी बहुत अच्छी थी। नए प्रशासन के आने के बाद काफ़ी चिंताएं थी। एक व्यक्तिगत केमिस्ट्री की बात थी और मेरे ख्याल से जहाँ तक सवाल व्यक्तिगत केमिस्ट्री और संकेतों की है, ये बड़ा ही पॉजिटिव मेरे ख्याल से दौरा रहा। जिस तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मैं भारत का सबसे बड़ा दोस्त हूँ और पहली बार किसी विदेशी नेता के लिए वाइट हाउस में भोज रखा गया, ये सब वो चीज़ें हैं जो संकेत देते हैं कि अमेरिका भारत को महत्व देता है और ट्रंप प्रशासन भी भारत को महत्व देता है। और इस दौरे में कोई ऐसी कंटेंशियस इशू जिसकी की बात उठनी थी या कोई बहुत बड़ी डील होनी थी, तो ऐसा तो कुछ था नहीं जी। ये तो दौरा जो था संकेत देने के लिए था कि हाँ, दोनों राष्ट्रों में भले ही प्रशासन बदल गया हो अमेरिका में, हमारे उद्देश्य, हमारा विजन एक है और हमारे जो साझा मूल्य हैं वो हमें एक साथ लाते हैं और हमें एक साथ मिलकर जो बड़ी चेतावनियां हैं दुनिया की, उनका मुकाबला करना है। प्रोफेसर अब्दुल नाफे, सहमत हैं आप जो कहा गया है अभी सुहासिनी और बंसल साहब की तरफ से? थोड़ा सा सहमत हूँ, थोड़ा सा नहीं भी हूँ जी। ऐसा है, इस दौरे को अगर हम ये देखें, पहले तो कोई अपेक्षा नहीं थी, बल्कि कहा जा रहा था कि झगड़ा ना बढ़े तो अच्छा है, हम उसी को सक्सेस मानेंगे। ये दौरा इसलिए मुझे अहम लगता है कि
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज़ काफ़ी बदली हैं पिछले 6 महीने में, और इस दौरे को हमें देखना चाहिए ट्रंप की जो मुलाकात हुई थी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से और सऊदी अरबिया में जो समिट किया था, हमें लग रहा था उनकी फॉरेन पॉलिसी की प्रायोरिटीज़ काफ़ी बदल गई हैं। हमें वहाँ से उन धागों को, रिश्तों के धागों को उठाना था और ये देखना था कि हम वहाँ से कहाँ जा सकते हैं। दूसरी बात इसमें है कि देखो, ये इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसमें तो 20 चीज़ें एक साथ चल रही हैं, कुछ आगे जाती हैं, कुछ पीछे हो जाती हैं। सच बात है कि दोनों ही लीडर प्रैग्मेटिक हैं, नेशनलिस्ट हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं। तो ये उतार चढ़ाव रिश्तों में रहेगा, जो कोई ऐसी आइडियोलॉजिकल तो दोस्ती नहीं है कि साहब हम एक दूसरे के लिए जान दे देंगे। हर देश अपना इंटरेस्ट आगे बढ़ा रहा है और मल्टीपल इश्यूज हैं इस पार्टनरशिप में। तो मेरा अपना ख्याल है कि उस दृष्टिकोण से ये काफ़ी अच्छी खूबसूरत। एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि ये दौरा जिन उम्मीदों को लेकर के हुआ था उस पर खरा उतरा है? देखिए, रिलेशनशिप जो है वो आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशन पे नहीं चलती है, वो नेशनल इंटरेस्ट पे चलती है। और जिस तरह से इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस बढ़ रहे हैं पिछले कई सालों से, मैं कहूँगा 2008 से मान लें, तो चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट रही यहाँ पे, उसके बाद अगर अमेरिका में एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुआ, ओबामा आए, उसके बाद यहाँ पे, तो वो एक तरीके से घनिष्ठता बढ़ती जा रही है, क्योंकि दोनों देशों को एक दूसरे की ज़रूरत है और बायलैटरल रिलेशंस प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि मोदी जी की जो ये विज़िट है, इसमें उस बात की पुष्टि हुई कि इंडिया और अमेरिका एक दूसरे के लिए खड़े हैं, एक दूसरे को बहुत तवज्जो देते हैं और रिलेशनशिप की बहुत बड़ी अहमियत है बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट में, हमारे इकोनॉमिक पार्टनरशिप के लिए, हमारी व्यवस्थाओं के लिए। कई लोगों ने बताया था कि जी यह हमारा मेक इन इंडिया और ट्रंप का जो अमेरिका फर्स्ट है उसमें बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन जो इवेंट सामने आए, अब लॉकहीड ने टाटास के साथ एक एग्रीमेंट किया कि प्लेन्स यहाँ बनेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इससे इस बात को एक वो मिला कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। मोदी जी ने खुद कहा इस बात के बारे में, मैं उस मोदी जी के असर्शन से पूरी तरह से सहमत हूँ। विजिट बहुत अच्छी रही और बहुत सक्सेसफुल रही। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास में। सुहासिनी, नरेंद्र मोदी साहब जब सरकार में आए थे, प्रधानमंत्री बने थे, 3 साल हो गए और लगभग 2.5 साल उन्होंने बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अपने रिश्ते बेहतर किए और एक कहा गया नई केमिस्ट्री बनी है, नया एक डायमेंशन आया है उसमें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद में जो बयानात आए, ख़ास करके जो हम अगर भारतीय हितों की बात करें कि हमारे लोगों को कितने रोज़गार के अवसर कम हो रहे हैं, H-1B वीज़ा के मामले पे जो बयान है उस पर कोई बात इस दौरे में नहीं हुई, तो क्या अभी इसे सिंबॉलिक ही माने कि ये केमिस्ट्री डेवलप करने की कोशिश हो रही है? देखिए, मुझे लगता है कि एक दिन के मीटिंग्स में आप केमिस्ट्री बना सकते हैं, एक पर्सनल इक्वेशन बना सकते हैं, लेकिन इन विषयों पे जो मतलब काफ़ी मूल विषय हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इसमें आप ज़्यादा मतलब नहीं कर सकते हैं एक दिन के मीटिंग्स में। नहीं, लेकिन इसके लिए तो पहले से आधार बनाया जाता है, फॉरेन ऑफिशियल्स जाते हैं, मिनिस्ट्री के लोग, एम्बेसडर का रोल होता है, और इसको मुझे लगता है कि यहीं पर दोनों देशों में या तो एक काइंड ऑफ कंसिलिएशन होगा या नहीं होगा, या इनके रिलेशंस बेहतर नहीं होंगे। जैसे मिस्टर ट्रंप ने कहा था क्लाइमेट चेंज पे, इंडिया पे सीधा इल्ज़ाम लगाया था कि आप बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स आप हमसे ले रहे हैं। दूसरा, उन्होंने इमिग्रेशन पे जितनी चीज़ें कही हैं, H-1B वीज़ा पे जितना कहा है, वो इंडिया के खिलाफ है। H-1B के तो 70% इंडिया से जाते हैं। फिर आप देखिए ट्रेड टैरिफ्स पे मिस्टर ट्रंप ने हार्ली डेविडसन का एग्जांपल दिया था एक स्पीच में। तो ऐसे कई जगह हैं जहां मिस्टर ट्रंप ने जो कहा था वो हमारे मेक इन इंडिया के साथ दूर हमारे इंडियन हितों के से मिलता नहीं है। तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि आज शायद स्ट्रेटेजिक विजन की बात थी या पर्सनल केमिस्ट्री की बात हो सकती है, लेकिन आगे चलते हुए, और दोनों जो नेता हैं वो अभी G20 में मिलेंगे जर्मनी में, आगे शायद प्रधानमंत्री फिर से अमेरिका जाएं इस सितंबर में,
फिर से मिलेंगे, लेकिन इन विषयों पे भी बात होनी पड़ेगी। ये नहीं है कि हम इनको बस किनारा कर सकते हैं, साइड कर सकते हैं, आगे आलोक बंसल साहब, आपने कहा कि बड़ा अच्छा दौरा रहा है, कामयाब दौरा रहा है, लेकिन लोग ये उम्मीद करते हैं कि जब बराक ओबामा साहब आए तो उन्होंने मुंबई में पहला बयान दिया कि मैं एक सेल्समैन के तरीके से आया हूँ और मेरे अपने नेशनल इंटरेस्ट जो हैं वो सर्वोपरि है, सुप्रीम है। हमारी तरफ से ये बात कहने में कुछ दिक्कत होती है क्या? देखिए, ये कल्चरल इशू है। जो ओरिएंटल सोसाइटीज़ और ऑक्सीडेंटल सोसाइटीज़ हैं उसमें बहुत फ़र्क है। ऑक्सीडेंटल सोसाइटीज़ जो हैं ट्रांजैक्शनल होती हैं। जैसे अगर आप देखें ट्रंप साहब की, जो ट्रंप प्रशासन की जो खूबी है वो ट्रांजैक्शनल है कि नेटो से कि आप पेमेंट नहीं करते तो हम आपकी सुरक्षा क्यों प्रोवाइड करें, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। ओरिएंटल सोसाइटीज़ ज़्यादा इमोशनल होती हैं, भावुक होती हैं, और हम इस तरीके की कभी प्रदर्शन करते नहीं, और मेरे ख्याल से करने की आवश्यकता भी नहीं है, खुलेआम बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि। और मेरे ख्याल से इस दौरे से हमें कई चीज़ें ऐसी मिली जो हमारे राष्ट्र हित में है। और जैसे देखिए, मैं कई चीज़ें कहना चाह रहा था। पहली चीज़ तो सुहासिनी ने कहा कि जो उनका अमेरिका फर्स्ट है और हमारा जो मेक इन इंडिया, उसमें कई जगह कॉन्ट्रडिक्शन है। मैं मानता हूँ कई जगह है, लेकिन कई जगह पूरक भी है। तो हमें कहीं जहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है वहाँ पे उनका साथ नहीं देना। हमने क्लाइमेट चेंज पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया या कुछ किया, लेकिन जैसे लॉकहीड मार्टिन की बात, जैसे लॉकहीड मार्टिन है, अगर वो भारत में निवेश करता है और वायुयान बनाता है तो इसमें अमेरिका में भी जॉब क्रिएट होते हैं और भारत में भी जॉब क्रिएट होते हैं। उसी तरीके से हमारा जो मेक इन इंडिया है, जिसका लिंचपिन डिफेंस है, अगर डिफेंस इंडस्ट्री यहाँ पे आती है, रक्षा उत्पादन बढ़ता है, तो अमेरिका की कई कंपनियों के लिए यहाँ आके निवेश करने का एक जरिया खुल रहा है। उसमें वहां पे भी क्या कहते हैं व्यवसाय खुलेगा, यहाँ पे भी व्यवसाय खुलेगा। और दूसरी जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो सबसे बड़ा मुद्दा जिसमें भारत और अमेरिका के बीच में एक कॉन्ग्रुएंस दिखा, वो आतंकवाद का मुद्दा है। ट्रंप ने कहा हम वैश्विक इस्लामिक आतंकवाद को खत्म करेंगे, फिर पाकिस्तान को भी चेतावनी दी गई। तो मुझे लगता है कि जितना अभी तक मैंने एनालिसिस किया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, आप आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की दखलंदाजी आप पाकिस्तान के अंदर देखेंगे। जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास नाफिज साहब। और इसमें साथ में यही कि जैसा अभी आलोक बंसल साहब ने कहा, हम सिर्फ इस बात से खुश हो जाएं कि आतंकवाद के मामले पे एक बात कहने के लिए बात कह दी गई, और जब आती है बात पाकिस्तान को सैन्य मदद देने की, तो उसमें कोई कटौती होती हुई नहीं दिखती। उस पर आतंकवाद के खिलाफ बयान तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक्शन की जहाँ बात आती है तो हम देखते हैं कि वो पाकिस्तान ज़्यादा नज़दीक उनके खड़ा दिखता है, क्योंकि उन्हें अफ़गानिस्तान में ज़रूरत है। और जिस परमाणु रिएक्टर को बनाने की बात हुई, जो असैनिक परमाणु संधि हमने की, और जिसके लिए बहुत शोर शराबा हुआ, मनमोहन सिंह सरकार ने अपनी सरकार को दांव पर लगा दिया, वो अभी काम भी नहीं शुरू हुआ। तो ये इन बातों से हम लुभावनी बातों से कब तक बहकते रहेंगे? देखिए, दो बातें हैं जी। एक तो कोई अमेरिका मोनोलिथ नहीं है। जैसे H-1B वीज़ा पर बात हो रही थी जी, समिट में बात नहीं हुई, लेकिन यही बात हमने अमेरिकन बिजनेस लीडर्स के सामने रखी और उसको दूसरे तरीके से रखा। कैसा एक डिजिटल पार्टनरशिप की ज़रूरत है, हमारे फ़ायदे में भी है, आपके फ़ायदे में भी है जी। हम कुछ इनोवेशन को भी लेकर के आपस में बातचीत कर सकते हैं, आपको भी ज़रूरत है, हमें भी फ़ायदा होगा। अमेरिका में डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज होती हैं और आपको ये इतनी समझ होनी चाहिए कि कहाँ और किस आदमी से क्या बात करनी है, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को लुभाना है और किसको अवॉइड करना है जी। तो मेरे ख्याल से काफ़ी समझदारी का काम किया था उसमें। एक तो ये चीज़ है। दूसरा उसमें क्या है कि हमें अमेरिका की ज़्यादा ज़रूरत है अपने एशियन स्ट्रेटेजिक सीन को लेकर के जी। भले ये क्रिटिसिज्म हम ज़रूर कर सकते हैं, नुक्ताचीनी कर सकते हैं, साहब अमेरिका हमारे जो कोर कंसर्न है उसके ऊपर नहीं आया। आतंकवाद को लेकर के अच्छी अच्छी बातें हो गई, साहब अलकायदा आ गया और खुरासान विलायत आ गया। सच बात है, हमें रोज़ की जो समस्या है वो जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन से है, उस पर बात नहीं होती। मीटिंग से पहले ये हो गया कि साहब सैयद सलाहुद्दीन को आप एक ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर देते हैं। हमें उनको अपनी तरफ लेकर के आना है। हमारा दूसरा कंसर्न ये कि चाइना और पाकिस्तान के बीच जिस तरह का एक एक्सेस एमर्ज हो रहा है, हम ही चाहते थे कि अमेरिका उस पर बात करे हमारे। तो ये एक एंगेजमेंट की पॉलिसी अमेरिकन एक दिन में नहीं सुनने वाले। एक बात और आपको कहना चाहता हूँ, मैंने जितना समझा है आज तक जी, अमेरिका कोई सीधा साधा देश नहीं है कि जिसको आप सीधे जाएं और एंगेज कर लें। व्हील विद इन व्हील्स, बहुत कॉम्प्लिकेटेड देश है।
उसको समझने के लिए हमें भी उतना ही जोर लगाना। सच बात है, हमारा अपना बचपना था ये। हमने कहा साहब इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक डील हो गई तो सब कुछ हो गया और दुनिया का वातावरण बदल गया। ये हमारा खुद अपनी मैच्योर थिंकिंग थी उस समय। एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता साहब, अमेरिका से जिस तरह की पार्टनरशिप होनी चाहिए, जिसके लिए पिछले 1 दशक से बात चल रही है, और ये कहा गया कि साहब उसकी वजह से रूस भी हमसे थोड़ा नाराज़ हुआ, जो हमारा पहले ट्रेडिशनल पार्टनर एलआई था, और उसके बाद अब नए एडमिनिस्ट्रेशन के बाद भी बात वहीं आकर के खड़ी दिखती है कि कोई बहुत ज़्यादा प्रगति होती हुई दिख नहीं रही। बात हुई कि साहब ड्रोन विमान जो है वो अमेरिका हमें देगा, यानी हम ख़रीदार और वो बेचने वाले। 100 से ज़्यादा हम अमेरिकी विमान ख़रीदेंगे, यानी अगेन अमेरिका का फ़ायदा, हम एक कस्टमर जो कहीं भी और भी दूसरी जगह जा सकते थे अमेरिका के अलावा। लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि साहब हम दुनिया के 2 बड़े लोकतंत्र और आपस में हमारी बड़ी दोस्ती बन रही है और बड़ी केमिस्ट्री डेवलप हो रही है। 3 साल तो इस सरकार को निकल गए और 5 साल पिछली सरकार के भी देखे, लेकिन कुछ वो केमिस्ट्री का हासिल नहीं हो पा रहा। क्या वजह? नहीं, देखिए क्या है, रिलेशनशिप धीरे धीरे डेवलप होती है। अच्छा। और हमें, आप सही कह रहे हैं, इकोनॉमिक कंटेंट पे फोकस करके कि उसमें क्या दम है, तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे हमारी रिलेशनशिप में ज़्यादा मजबूती आ रही है। अब इस विज़िट में ही देखें, मोदी साहब ने लीडर से, बिजनेस लीडर से मुलाकात करी और उनको बताया और उनकी बातें सुनी कि क्या प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए। सो आई बिलीव कि इस बातचीत के बाद एक पॉजिटिव नतीजा निकलेगा। हमारे यहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होंगे, हमारे यहाँ जॉब्स क्रिएट होंगे, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक तरक्की मिलेगी। ये देखना है कि इंडिया और अमेरिका की किस तरह की पार्टनरशिप है और उसमें किस तरह से हम दोनों जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। उस पे बेंचमार्क करना है। हम लोग अक्सर करके करते हैं कि भाई वो पाकिस्तान से बेंचमार्क किया, कि पाकिस्तान के खिलाफ इस बार हमारे मोदी और ट्रम्प साहब ने अपने स्टेटमेंट में बहुत सारी बातें कही कि पाकिस्तान को वहाँ पे दूसरी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, सलाउद्दीन को पहले डिक्लेयर कर दिया गया। ये सब अच्छी बातें हैं, और लेकिन मैं आजकल समझता हूँ कि आज के दौर में, जैसा आपने बोला रशिया की रिलेशनशिप है, हमारी और रशिया की रिलेशनशिप वो कायम है और बहुत मजबूत है। वो इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप के आड़े नहीं आती है। इंडिया और अमेरिका की रिलेशनशिप बढ़ती जा रही है और इकोनॉमिक कॉन्टेक्ट आप देखें, वैसे तो चाइना हमारा नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन चाइना की ट्रेडिंग पार्टनरशिप में क्या इंतजामात हैं? हम जो है $50 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। ठीक। अमेरिका से जो हमारा ट्रेड पैटर्न है, इसमें हमारे पास ट्रेड सरप्लस है। ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज अमेरिका में एक्सपोर्ट होती है, उससे इंडिया में जॉब्स क्रिएट होते हैं, इंडिया में तरक्की होती है। और आप H1B की बात करते हैं सब लोग, मैं समझता हूँ उसमें कोई परेशानी नहीं है। और बहुत समझदारी की बात करी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बात को बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जी, ये मीडिया ने बहुत इसको बड़ा मुद्दा बना दिया। चलिए एम्बेसडर गुप्ता साहब, मैं बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटीज की बात करें, भूल जाएं तो मीडिया पे आप निशाना साध सकते हैं। नहीं, मीडिया की बात नहीं करें, हम सुहासिनी आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो अभी एम्बेसडर साहब कह रहे थे कि साहब बहुत निवेश आएगा, ऐसी उम्मीद है, अभी आया नहीं है, तो वो कब तक आएगा, उसकी टाइम लिमिट क्या होगी, क्या हम उम्मीद करें? पिछले 3 साल से हम ये सुन रहे हैं लगातार कि निवेश आ रहा है, आएगा, कितना आया है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट कितने पूरे हुए हैं, ये ज़रा मैं आपसे समझना चाहता हूँ। आई थिंक जितनी पहली उम्मीद थी उससे थोड़ा कम ही होगा अब, क्योंकि हमारी उम्मीद भी कम हो जाएगी, क्योंकि मिस्टर ट्रंप ने सीधा सीधा कहा है कि आप अमेरिका को ग्रेट बनाएं, अमेरिका को फर्स्ट बनाएं। अगर निवेश बाहर जाएगा तो उनकी नाराज़गी होगी। एम्बेसडर साहब ने अभी कहा था कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका के साथ हमारे पक्ष में है, लेकिन इसी बात को लेकर उन्होंने नाराज़गी जताई है। आप अगर साझा बयान को देखें, आज एक पूरा सेपरेट सेक्शन इन्होंने लिखा है जिसका नाम है इंक्रीजिंग फ्री एंड फेयर ट्रेड। उसमें लिखा है पहले कि हमें बैलेंस करना है अपना ट्रेड डेफिसिट, दूसरा लिखा है कि ट्रेड पेटेंटिंग प्रोटेक्शन होना चाहिए, इंडिया की तरफ इशारा है। फिर उन्होंने कहा है कि हमें एक फेयर सिस्टम होना चाहिए,
फिर उन्होंने कहा है कि इंडिया में मार्केट एक्सेस नहीं है, मार्केट एक्सेस होना चाहिए। तो इनके मतलब जितना लिस्ट था कि जो भी नाराज़गी थी उन्होंने साझा बयान में लिखी हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत क्लियर है कि इंडिया को क्या करना पड़ेगा अगर उनको ट्रेड बढ़ाना है यूएस के साथ। ये हमारे टर्म्स पे अब नहीं होगा, ये इनके टर्म्स पे होगा अगर हम इस साझा बयान से जाएं। ठीक है। आलोक बंसल साहब, ये जैसा भी सुहासिनी कह रही हैं, पिछले 25 साल से या 27 साल समझ लीजिए हो गया कि जब तत्कालीन सोवियत रूस का विखंडन हुआ, पोस्ट कोल्ड वॉर एरा आया और हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, आर्थिक उदारीकरण का काम 1991 से लेकर के अब तक जो IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO डिक्टेशन देता रहा है, हमने उसको ऑलमोस्ट फॉलो किया और उसी के तहत नीतियां भी बनाई हैं और उसके तहत अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को फ़ायदा हुआ है, बाजार में लाया भारत का। भारत को भी फायदा हुआ है। लेकिन भारत को क्या फायदा हुआ है? देखें हमारी आर्थिक स्थिति क्या थी 91 में और आज क्या है। तो ये कहना कि सिर्फ बहुराष्ट्रीय कंपनियों को फायदा हुआ, ये एक तरफ से देखने का अंदाज है जी। अगर आप 91 में देखें कि आपका सोना विदेशों में जा रहा था, उस समय से आप काफी आगे। भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं उनमें एक पूरकता है। और अगर सुहासिनी ने जैसे कहा कि ट्रेड डेफिसिट है, सत्य है कि भाई अमेरिका का जो है भारत के प्रति ट्रेड डेफिसिट है, लेकिन कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम अमेरिका से ले सकते हैं। जैसे अभी स्पाइस जेट ने 100 बोइंग विमानों की खरीद की है। ये कोई वो मजबूरी नहीं थी। दुनिया में या तो आप बोइंग लेंगे या एयरबस लेंगे, उन्होंने सेलेक्ट किया बोइंग लिया, तो क्या बुराई है। अगर हम बोइंग खरीद के अपने ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस कर रहे हैं तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। दूसरी चीज आपने कहा कि अमेरिका से ही क्यों खरीदना है। C-17 ट्रांसपोर्ट प्लेन है, उसका कोई पर्याय नहीं है दुनिया में। अगर अमेरिका आपको दे रहा है तो बहुत बड़ी चीज है। गार्डियन ड्रोन, उसका कोई पर्याय नहीं है। पहला नॉन नेटो देश है जिसको कि अमेरिका ये दे रहा है, तो इसमें कोई मजबूरी की बात नहीं है। अगर ये चीजें आगे चल के हमारे देश में बनती है तो ये हमारे लिए बहुत भाग्य की चीज है, बड़ी अच्छी चीज है। तो अगर ट्रेड डेफिसिट ऐसी चीजों से बैलेंस होता है जो हमें, और दूसरी चीज रही महत्वपूर्ण बात यह है कि लॉकहीड मार्टिन आज ये बोल रहा है कि वो F-16 भारत में बनाएगा। हमने ये नहीं बोला कि हम F-16 खरीदने वाले हैं, पर लॉकहीड मार्टिन ग्रिपेन भी बनाएगा। मतलब एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि ग्रिपेन जो उसका कॉम्पिटिटर है आज स्वीडन का, वो भी अगर भारत को बेचना चाहेगा तो वो भी किसी इंडियन कंपनी के साथ वो करेगा। तो आपके कहने का मतलब ये है कि भारत को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका काम ठीक ठाक चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है और उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। जी नाफे साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वाकई हमें अपने कुछ कंसर्न जाहिर करने चाहिए, अपनी चिंताएं रखनी चाहिए और अपने नेशनल इंटरेस्ट की भी बात करनी चाहिए? देखिए, हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट ही हैं जी। सच बात है कि हमें कंक्लूजन पर जल्दी से जंप नहीं करना चाहिए। अब हम ड्रोन्स खरीद रहे हैं, अभी तो कैबिनेट ने अप्रूवल दी है, अभी तो कांग्रेस के थ्रू जाएगा, वहाँ हमें और भी मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हमारा अपना फैसला होगा वाकई हम ख़रीदें कि ना ख़रीदें। 100 जहाज़ ख़रीद रहे हैं, हम कौन से एक दिन में ख़रीदने जा रहे हैं। ये लंबे टर्म की रिलेशनशिप है और सच ये कि अमेरिका को कंटिन्यूसली एंगेज करो और बिल्कुल बिजनेस तरीके से एंगेज करो। वो कहीं ज़्यादा पावरफुल देश है, हमें उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, उनका सहयोग चाहिए हर क्षेत्र में, हमें आर्थिक निवेश चाहिए। तो ये एक ऐसा रिलेशनशिप है कि जो बिल्कुल बराबर के लोगों के बीच में नहीं है। आपको ट्रांजैक्शन करनी, बातचीत करनी, उनको अपनी तरफ लेकर के आना है। हर मुद्दे पर हमें ज़रूरत है। शिकायत करने को तो हम बड़ी सारी कर लेंगे साहब। इस विजिट के अंदर इंडिया को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। NSG को लेकर के अमेरिका हमारी मदद नहीं कर रहा है, खाली खोली ऊपर से बात कर लेते हैं कि हम करेंगे। चाइना पाकिस्तान का एक्सेस हो रहा है, उसको लेकर के हमारे कंसर्न से अमेरिका खुल करके नहीं सामने आया। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, उसको खुल करके सामने नहीं आया। ग्लोबल टेररिज्म की बात करते हैं। शिकायतें तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये एक दिन में हल नहीं होने वाली हैं। कन्विंस करना पड़ेगा। और जैसे मैंने पहले कहा, अमेरिका एक प्लूरलिस्ट देश है। आपको डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज के ऊपर काम करना है। आपको प्रेसिडेंट से भी बात करनी है, आपको कांग्रेस के लेवल पर भी बात करनी है, आपको बिजनेस के लोगों से भी बात करनी है, और तब कहीं कुल मिला जुला करके आप अपने सारे इंटरेस्ट को आगे पीछे चला करके आगे धक्का देते रहते हैं। वीरेंद्र गुप्ता साहब, हम बिल्कुल इस चर्चा के अंतिम चरण में हैं। आपकी आखिरी टिप्पणी कि अब क्या भविष्य दिखाई देता है भारत अमेरिकी संबंधों का, किस रूप में आप याद करना चाहेंगे? देखिए, भारत और अमेरिका जो है वो एक दूसरे की, कई दफ़ा ये आया कि भाई अमेरिका ने हमको सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट दिया। कुछ लोग ऐसा बता रहे थे कि उस दिन प्रेसिडेंट बुश शायद गलत बिस्तर में गलत साइड से उठे हैं
तो ये एग्रीमेंट दे रहे हैं जल्दी से पकड़ के ले लो, ऐसी बात नहीं होती है। दोनों देशों को एक दूसरे की ज़रूरत है, किसी को ज़्यादा हो सकती है, किसी को कम हो सकती है। तो एक स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है और अमेरिका भी रियलाइज़ करता है कि अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत है। इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, इमर्जिंग पावर है। अगले कई दशकों में इंडिया की इकोनॉमी शायद चाइना से, शायद अमेरिका से भी बड़ी हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में इंडिया की भी ज़रूरत है, इंडिया को अमेरिका की ज़रूरत है। अब आप देखें, जब से इंडिया से अमेरिका के रिलेशनशिप अच्छे हुए, मैं नहीं कहता हूँ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक खिलाफत करना अमेरिका का, इसका भी कोई वजूद नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। जब से इंडिया को अमेरिका से अच्छे रिलेशंस हुए, दुनिया के करीब 70-80% मुल्कों में, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका, सब जगहों में इंडिया के लिए एक नया नज़रिया, नया अप्रिसिएशन हो गया और उसको हमको लेवरेज करना है। मैं माफ़ी के साथ वक्त की बहुत कमी है, आपसे इस चर्चा हम जारी नहीं रख पाएंगे। वीरेंद्र गुप्ता साहब, आलोक बंसल साहब, सुहासिनी हैदर और अब्दुल नाफिस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हम उम्मीद करेंगे कि जो भारत अमेरिकी रिश्तों की नई इबारत लिखी गई है, तो भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए ज़्यादा मुफीद साबित होगी। इसी उम्मीद के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।